हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 92 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का साइंस। ठीक है, और क्लास 7 के साइंस में हम लोग देखने वाले हैं थल समीर और समुद्री समीर क्या होता है। थल समीर और समुद्री समीर क्या होता है। तो देखिए, थल जो समीर होता है वह वे समीर होता है कि जो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर रहा है कि तटीय क्षेत्रों के समुद्र के यानी किनारे, यानी तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे वाले भाग को तटीय क्षेत्र कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, तटीय क्षेत्र के लोग प्रतिदिन मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं और दिन के समय स्थल, यानी जिसको धरती बोलते हैं, स्थल मतलब क्या होता है, धरती, स्थल मतलब धरती होता है, और जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। यानी जल की अपेक्षा जो होती है वह क्या होती है, गर्म हो जाती है। माने जल तो मान लीजिए कि गर्म होता ही है, लेकिन यहाँ पे धरती जो होती है वह दिन के समय में वह जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ठीक है, और जो स्थल की जो क्या होती है, ऊपर की जो हवा होती है, स्थल के ऊपर मतलब धरती के जो ऊपर वाला जो हवा होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं और गर्म होके ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। यानी ठंडी हवा किधर बहती है, स्थल की ओर बहती है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे, तो समुद्र की जो हवाएं हैं, यहाँ पर तीर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, तीर के माध्यम से कि समुद्र की ओर से जो है यह ठंडी हवाएं कहाँ बह रही है, स्थल की ओर बह रही है, जिधर धरती है, ज़मीन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अतः शाम को समुद्र की ओर से जोड़ की हवाएं चलती हैं। हमको पता है कि शाम जैसे हो जाता है तो समुद्र की ओर से क्या होती है, जोड़ की हवाएं चलती हैं, और चक्र को पूरा करने के लिए ठीक है, स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, यानी अब क्या होता है, चक्र को पूरा करने के लिए, किस चक्र को पूरा करने के लिए जी, तो देखिए, तो जो चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है, गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाता है। जो गर्म हवा होता है ना, वो समुद्र की ओर बहता है, और समुद्र की ओर से आने वाली हवा समुद्री समीर कहलाता है। ठीक है, और समुद्र की ओर से आने वाली हवा क्या कहलाता है, समुद्री समीर कहलाता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में क्या जी, खिड़कियाँ समुद्र की ओर से बनाई जाती हैं। ठीक है, और समुद्र का जो मज़ा लेते हैं, जो समुद्र के किनारे जो बसे होते हैं, वो क्या करते हैं, खिड़कियाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ से जो समुद्र की ओर से हवाएं जो चलती हैं उसका वो लोग मज़ा लेते हैं। रात्रि में यह, ध्यान दीजिएगा, रात्रि में यह जो है, रात्रि में क्या होता है, रात्रि के प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। जो रात वाला जो प्रक्रिया होता है ना, वो विपरीत हो जाता है। क्या होता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। यानी समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसीलिए सुबह तक स्थल की ओर से जो वायु आती है, समुद्र की ओर से बहती हवा जो आती है, ठीक है, यानी जो देखिए, इसीलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, क्योंकि रात में तो ठंडा हो जाती है। तो ये जो है आपका क्या होता है, ये कहलाता है समीर थल कहलाता है। क्या कहलाता है, समीर थल कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, स्थल की ओर से समुद्र की ओर हवा बह रही है। ठीक है, ये तीर बता रहा है कि स्थल की ओर से किधर हवा बह रही है, समुद्र की ओर हवा बह रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थल समीर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हवा समुद्र से अगर स्थल की ओर बहती है, क्या बहती हैं, जो हवा समुद्र से
किससे जी? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं तो उसको बोलते हैं समुद्री समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री समीर। यानी समुद्र की ओर से बही तो समुद्री समीर कहलाएगा। अगर क्या होती है, थल से जो है समुद्र की ओर बहेगी हवा तो इसको थल समूह समीर कहेंगे। क्या कहेंगे? थल समीर कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।